जय माँ भुवनेश्वरी। भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी 14 सितंबर 2024 शनिवार को। इस एकादशी को ढोल ग्यारस, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी और परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्र अनुसार चतुर्मास में भगवान योग निद्रा में रहते हैं और ऐसा माना गया है कि इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, तो इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी माना गया है। आज के दिन भगवान कृष्ण के जन्म के पश्चात एकादशी के दिन भगवान को डोल में बैठा करके यानी विमान में बैठा करके जगह जगह धार्मिक कृत के अनुकूल भगवान की झांकियाँ निकाली जाती हैं, इसलिए इसको डोल ग्यारस भी कहा जाता है। पितरों के मोक्ष के लिए भी इसे पद्मा एकादशी का नाम दिया गया है। इस एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करता है उसके पितृ जो है 3 पीढ़ी तक के पितृ जो है पितृ ऋण से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस बार एकादशी डोल ग्यारस जल झूलनी एकादशी 14 सितंबर को मनाई जाएगी। वैसे 13 सितंबर शुक्रवार की रात्रि में 10:30 से एकादशी प्रारंभ हो रही है, जो 14 सितंबर रात्रि 8:41 तक रहेगी। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है और उसके घर में धन्य धान्य आदि की वृद्धि होती है, समस्त कलेशों से उसे मुक्ति मिलती है। एकादशी के व्रत के दिन प्रातः काल स्नान इत्यादि करके संकल्प लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। एकादशी के दिन विशेष रूप से अन्न नहीं खाया जाता है, केवल फलों का ही आहार किया जाता है, फलहार। और फलहार का मतलब केवल फल से ही है, अन्य चीज़ों से नहीं है। और दूसरी बात, आप सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। और चावलों को खाना तो क्या, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। क्यों कि एकादशी के दिन चावलों के अंदर क्या स्थिति रहती है, चावलों के अंदर सारा पाप समाया हुआ होता है। अगर चावलों का स्पर्श भी आप कर लेते हैं तो आप जो है शास्त्र मत के अनुसार आपको जो है पाप लगता है। वैसे इसके पीछे अगर हम देखें तो कुछ वैज्ञानिक तत्व भी आते हैं और ज्योतिषीय तत्व भी है। ज्योतिष के अनुसार और वैज्ञानिक तत्व के अनुसार दोनों का एक ही मत है। चावल सफ़ेद कलर का होता है, जल में उत्पन्न होता है और हमारा चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन का कारक चंद्रमा भी जल तत्व। इधर हम देखें सफ़ेद चीज चावल भी जल तत्व। और जब हम कोई व्रत उपवास करते हैं तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। क्यों कि शास्त्र भी कहता है चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है। और जब मन चंचल होगा तो क्या हम भगवान का पूजन व्रत कर पाएंगे, क्या भगवान का ध्यान स्मरण कर पाएंगे? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जल तत्व अधिक मात्रा में है और चावल खाने से जल तत्व की वृद्धि हो जाती है। और एकादशी के दिन चंद्रमा की शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो मन हमारा बेचैन होने लगता है। और जब मन बेचैन होता है
तो हमारा मन भगवान के कार्यों में न लगते हुए संसार में भटक जाता है। ये तो है उसके कारण। और अगर हम पौराणिक कथा के अनुसार जाएं तो इस दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? तो महर्षि मेधा माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए पृथ्वी में समा गए, अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो उनके कुछ अंश चावल और जौ के रूप में जो है पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। तो इसे हम तामसी भोजन मानते हैं। इसलिए भी हमें एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। आप एकादशी का व्रत करें अथवा ना करें, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं तो बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। लेकिन इस दिन आप चावल को स्पर्श बिल्कुल ना करें और ना ही चावल भोजन में लें। तो भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, और इसी दिन भगवान वामन का भी अवतार हुआ, अवतरण हुआ। वामन भगवान राजा बलि के दरबार में गए और राजा बलि से 3 पग में उसका सब कुछ छीन लिया। राजा बलि को भगवान ने पाताल का राज्य तो दिया। तो इस दिन जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है और वामन भगवान का पूजन करता है, उसे 3 देव ब्रह्मा विष्णु और महेश के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस दिन गलती से भी तुलसी न तोड़ें, तुलसी के नीचे दीपक अवश्य लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जय